अगर आप MST-CET 2026 के एस्पिरेंट हो, फ्रेशर या ड्रॉपर और CET सेल की प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त थोड़ा भी कन्फ्यूजन होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा बिना किसी बकवास के CET सेल प्रोफाइल का करेक्ट प्रोसेस, जिसमें आधार, डिजीलॉकर, अपार आईडी, डोमासाइल, माइनॉरिटी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे एक भी गलत ऑप्शन सिलेक्ट हो गया तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये वीडियो एंड तक देखना। MST-CET 2026 का जर्नी यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहला स्टेप होता है CET सेल प्रोफाइल क्रिएशन। यह रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोफाइल है जो आगे जाके CET रजिस्ट्रेशन के काम आएगी, इसलिए इस स्टेप को लाइटली मत लेना। प्रोफाइल वर्सेस रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। प्रोफाइल क्रिएशन का मतलब है आप अपनी आइडेंटिटी CET पोर्टल पे सेट कर रहे हो। रजिस्ट्रेशन बाद में आता है, जब CET फॉर्म ओपन होता है। अभी सिर्फ प्रोफाइल बनाना है। एसेंशियल चेकलिस्ट, प्रोफाइल बनाने से पहले ये चीज़ें रेडी होनी चाहिए। आधार कार्ड, जिसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट हो। आधार से लिंक मोबाइल नंबर, क्योंकि OTP वही आएगा। अपार आईडी, ये मैंडेटरी है, और डिजी लॉकर अकाउंट, बिना इसके प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। सबसे पहला डाउट, कई लोगों को CET सेल का ऑफिशियल पोर्टल मिलता ही नहीं है। इसके लिए आपको गूगल और वॉट एवर ब्राउज़र यू यूज़ उस पे जाना है और सर्च करना है एकेडमिक ईयर 2026-27 cetcell.org। क्रिएटिंग योर अकाउंट, यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर भरना होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको आपका नाम जो आधार से मैच होता है वही यूज़ करना है। उसके बाद एक ईमेल आईडी जो एक्टिव है और जिसका आपको पासवर्ड पता है और आप उसे बार बार यूज़ करते हैं रेगुलरली, वहाँ पे ही आपको क्योंकि वेरिफिकेशन लिंक जाने वाली है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक्ड है और जहाँ पे SMS आ सकते हैं OTP वेरिफिकेशन के, वो यूज़ करना है। और उसके बाद पासवर्ड के लिए मिनिमम आपको 8 कैरेक्टर्स और मैक्सिमम 16 कैरेक्टर यूज़ करने हैं। उसमें एक लोअर केस, एक अपर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर होना अनिवार्य है। आधार मस्ट मैच योर नेम, मैं इसको स्पेशली हाईलाइट कर रहा हूँ। आधार का नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हुआ तो आगे का प्रोसेस अटक सकता है। इसलिए रजिस्टर करने से पहले एक बार नहीं 2 बार चेक करो कि नाम आप क्या पुट कर रहे हो और आपका आधार और डेट ऑफ बर्थ में नाम सही है। वेरीफाई योर ईमेल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिसमें आपको रजिस्टर करने के बाद एक ईमेल आता है। इनबॉक्स में CET सेल का मेल ढूंढो, जिसमें आपको वेरिफिकेशन लिंक मिलेगी। उस पर आपको क्लिक करना है, तभी आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा और CET सेल के उस अकाउंट पे आपकी प्रोफाइल मिलेगी। अब आता है डिजी लॉकर स्टेप। CET सेल अब डायरेक्टली डिजी लॉकर से आधार और अपार आईडी वेरीफाई करता है। ये स्टेप कंपलसरी है, स्किप नहीं हो सकता। ये स्टेप इसी साल से नया आया है। इसके लिए आपका आधार कार्ड और आपका अपार आईडी डिजी लॉकर में अपलोडेड होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो पहले वो बना लीजिएगा बिना भूले। उसके बाद CET सेल आपको डिजी लॉकर में ले जाएगी। वहाँ से आपको अपना 12 डिजिट आधार नंबर पुट करना है। उसके बाद आधार जिस नंबर से लिंक है वहाँ पे OTP आएगा। फिर वो OTP आपको यहाँ पे देना है। एक नोट की बात यहाँ पे है कि आधार आपका उसी मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए जो आप पुट कर रहे हो, एंड उसमें रिचार्ज हो, क्योंकि वहाँ पे OTP आएगा। OTP के बाद डिजी लॉकर का पिन आता है। फिर आपको वो पिन लिखना है आपका। उसके बाद डिजी लॉकर विल आस्क यू फॉर द परमिशन टू शेयर डॉक्यूमेंट्स विद CET सेल, आपको उसकी एक्सेस ग्रांट करनी है। इसके लिए आपको बस अलाउ वाला ऑप्शन क्लिक करना है।
पर्सनल डिटेल्स। ऑटो फैच वेरिफिकेशन के बाद कुछ डिटेल्स ऑटोफिल हो जाती है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ये लॉक हो जाता है। अपार आईडी और मोबाइल नंबर और ईमेल आपको मैन्युअली चेक करना होता है। डोमिसाइल एंड माइनॉरिटी, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 10th और 12th अगर आप ड्रॉपर हो, महाराष्ट्र से की है, तो डोमिसाइल यस सिलेक्ट करो। माइनॉरिटी ऑप्शन सिर्फ तब सिलेक्ट करो जब आप एक्चुअली माइनॉरिटी कोटा के लिए एलिजिबल हो। गलत सिलेक्शन का मतलब हो सकता है फ्यूचर में सीट का नुकसान। अब एकेडमिक डिटेल शुरू होती है। 10th के पासिंग ईयर, परसेंटेज और बोर्ड मार्कशीट के एग्जैक्टली अकॉर्डिंग भरना। अप्रॉक्सीमेशन या गेसिंग मत करना। प्रोफाइल कंप्लीशन, अगर यहाँ प्रोफाइल स्टेटस कंप्लीट दिख रहा है तो समझ लो काम हो गया और खुश हो जाओ, आपका रजिस्ट्रेशन डन है। अब जब सीटी रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, सिर्फ लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म फिल करना होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं रेगुलर सीईटी के अपडेट्स और जेन्युइन गाइडेंस डालता रहूँगा, और साथ ही मैं अपना रोज़ का स्टडी लॉग आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ड्रॉपर अज साइनिंग ऑफ। और हाँ, अगर वीडियो में यूज स्लाइड्स का आपको पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट्स में पीडीएफ लिखना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।